है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। भगवान की 2400 भगवान की वर्तमान शासन का महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो तपस्वी मुनिराज चंद्र सागर जी मुनि महाराज जी की समस्त आचार्य संघ की। अभी आप लोगों ने निर्यापक मुनिश्री प्रशासन महाराज जी ने गर्भ कल्याण के बारे में आप लोगों को बहुत सारे विषय दे दिया। ये गर्भ तो है लेकिन इसको कल्याण क्यों कहा? क्योंकि माँ के गर्भ में आने के बावजूद भी जो बालक है वहाँ माँ से उपभुक्त जो भोजन वगैरह है वो भोजन नहीं करता। हम लोग गर्भ में आने के बाद 9 माह तक माँ ने जो झूठन खाया उस झूठन को चूस करके आते हैं, लेकिन ये गर्भ ऐसा है वो बालक माँ का झूठन को नहीं खाता, क्योंकि दोबारा उनको गर्भ में आना ही नहीं है। एक बार घर में आने के बाद वो लड़का इतना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्या आपका एयर कंडीशन है क्या? नहीं है। नीचे मलाशय है, ऊपर अन्नाशय है, उसके बीच में बालक उल्टा लटका हुआ रहता है। आप लोग जानते हैं यहाँ बाहर थोड़ा सा गंदगी देखते हैं आप लोग तो नाक मोड़ते, गंदगी है ये चलो कहते हो, नाक मोड़ लेते आप लोग, ग्लानि होती है आपको। लेकिन 9 माह तक बच्चा जो भी गर्भ में मलाशय के पास सोया है, झूठन के पास है और झूठन को चूस रहे चारों ओर से। लेकिन तीर्थंकर बालक ऐसा नहीं होता, उनका सब व्यवस्था देव लोग करते हैं, देवी लोग करते हैं। गर्भ शोधन करने वाले देवियां हैं, उनकी व्यवस्था करने वाले देवियां हैं, माँ की व्यवस्था करने वाले देवियां हैं। तो माँ की व्यवस्था क्या करते हैं? माँ को किसी प्रकार से विकल्प न हो, दुख न हो, क्योंकि अंदर का बालक जो भी है वो स्वस्थ रहे। और वर्तमान में हम लोग देखते रहते हैं आजकल की माँ टीवी के सामने बैठती है, दिन रात मोबाइल चलाते रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, डस्ट फूड खाते रहते हैं, लस्ट फूड खाते रहते हैं, वेस्ट फूड खाते रहते हैं और रेस्ट ऑफ द फूड खाते रहते हैं। अब कितने फूड हो गए, लेकिन खान पीन शुद्ध रखने के लिए कहा। जितना खान पीन शुद्ध रखोगे उतने ही उस बालक के ऊपर संस्कार होगा। संस्कार महत्वपूर्ण है। जन्म देना, गर्भ धारण करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी चूहा बिल्ली कुत्ता भी जो भी गर्भ धारण करते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वो है, संस्कार महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास संस्कार है, उस बालक के ऊपर संस्कार हो जाएगा और वो संस्कार बालक यदि गर्भ में आएगा तो उसके माध्यम से आपकी भी रक्षा होती है। जैसे महाराज ने उदाहरण दे दिया जिनका सीता गर्भ में 2 तद्भवंश में 2 बच्चे, जंगल में जाने के बावजूद भी रक्षा कैसे होते? 2 तद्भवंश में जीव उस गर्भ में है, इसलिए कोई उसका बाला बका नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे आते संस्कारित, क्योंकि पहले सीता संस्कारित थे, धर्मपरायण थे, दान करने में, भगवान की भक्ति करने में, पूजन करने में, व्रत नियम करने में दिन रात उसी में रहते थे। वो ये टीवी देखने में नहीं, मोबाइल देखने में नहीं, रोना धोने में नहीं, बाहर घूमने में नहीं। घूमना भी है तो क्षेत्र पर जाओ, घूमना भी है महाराज के पास जाओ, लेकिन आप लोगों के पुण्य इतना है
ये चलते फिरते तीर्थ जो भी डोनगांव आ गए। बाहर जा लोग चाहते हैं जाकर दर्शन करें, लेकिन घर में बैठे बैठे ही आपको दर्शन के लिए सुबह शाम दिन रात मध्याह्न जैवे तीनों काल संध्या काल में आप दर्शन करो तो संस्कार हो जाएगा। ये संस्कार कई दिन तक रहता है। ये पंचकाल तो हो जाएगा, लेकिन पंचकाल का यादगार जो स्मरण आपकी जिंदगी में रहेगा, जीवन भर रहेगा। आचार्य महाराज हमारे गांव आए थे और हमारे गांव के पंचकाल आने के आचार्य महाराज ने संस्कार किया था। प्रतिमा उनके हाथ से संस्कार हुआ है। ये जिंदगी भर याद रहेगा। आप लोग बच्चों को भी बताओगे आप लोग, और बच्चे भी सुनेंगे। सुन करके महाराज कैसे थे, आचार्य महाराज कैसे थे, उनका वचन कैसे था, उनका चाल चलन कैसे था, आहार कैसे थे, सब बताओगे आप लोग। आहार देते समय में लगता था हमें और एक गज दे दो। हमारे परिणाम इतना विशुद्ध हो गए थे। आचार्य महाराज चलते हुए थे, नीचे देखकर चलते थे। उनका संस्कार कैसे था, नीचे देख करके, ऊपर कभी कभी देखा आप लोगों ने, आंख उठाकर ऊपर देखते हो। जब रास्ते चलते नीचे, आहार करते समय नीचे, बाहर आप लोग देखते नहीं, आप लोग उनको देखते रहते हैं। लेकिन बाद में पूछेंगे ऐसे कैसे महाराज थे? अरे भगवान को देखा नहीं, लेकिन आचार्य महाराज को देखने से साक्षात भगवान को हमने देख लिया। उस समय आपके बच्चे सुनकर भी इतना विशुद्धि बढ़ेगी उनकी। हम लोग वंचित रह गए। अरे बेटा आप तो घर में थे उस समय, उनके संस्कार है। जब आप घर में थे उस समय जो भी आचार्य महाराज आए थे, और वो संस्कार अब होने के कारण आप भी जो भी उसके बारे में पूछ रहे, धर्म के बारे में पूछ रहे, डेली मंदिर जा रहे, प्रतिदिन मंदिर जा रहे, और जो साधु के पास, महाराज के पास जाने की इच्छा हो रही। ये किसका प्रभाव है? संस्कार का प्रभाव है। इसलिए बाद में जो पहले गर्भ आने से पूर्व में आप इस प्रकार धर्म में लगे रहो। घर में आने के बावजूद भी आप लोग धर्म करते रहो। देव शास्त्र गुरु इनकी शांति में रहना, उनका संस्कार के माध्यम वो बच्चे के ऊपर भी संस्कार हो जाते हैं। अभी उदाहरण दिया महाराज ने, इसका अभिमन्यु का, सुभद्रा जो भी सुन रहे, वो बच्चा भी सुन रहा अंदर। माँ को नींद लग गई, नींद लगने के बावजूद भी वो अंदर सुन रहा, आवाज नहीं आ रही। अर्जुन ने देखा ये सो गए, बताना बंद कर दिया, लेकिन आगे बच्चा सुन नहीं पाया। यदि सुन लेता तो बाहर आना भी जान लेता हो, चक्र अकेले समाप्त कर देता है। ये इस गर्भ का संस्कार है। इसे तीर्थंकर बालक गर्भ में आने से पूर्व में, अभी गर्भ में आया नहीं, गर्भ से आने पूर्व में 3 लोक में तहलका मचा देता है। वो बालक कहाँ पता नहीं, क्या स्वर्ग में है, क्या नरक में है। नरक से भी आते तीर्थंकर और स्वर्ग से भी आते हैं, लेकिन गर्भ में आने से पूर्व में 6 महीने ये संस्कार है जो 3 लोक में ही तहलका मचाते। स्वर्ग के देव वे तरसते। अब कहता इंद्र चलो भैया वहां, कहाँ? नीचे धरती पर चलो। क्यों? तीर्थंकर बालक आने वाला है। कब? 6 महीने पूर्व में। अभी क्या आवश्यकता है? नहीं, अभी जाना पड़ेगा। ये पुण्य जो साथी से पुण्य है वो काम करता है, 3 लोक में तहलका मचा देता है। उनका तीर्थंकर प्रकृति बंद है, पुण्य प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति 3 लोक में शोभ मचाता है। 6 महीने से पूर्व में अभी माँ घर में आया नहीं, अब माँ के आंगन में, पिता के आंगन में नहीं। सुन रहे क्या? नहीं, माँ के आंगन में रत्नवृष्टि होती। रत्नवृष्टि होने के बावजूद भी घर के लोग एक रत्न भी उठाते नहीं, सभी गांव के लोग ही उठा करके ले जाते और वो श्रीमंत बन जाते, करोड़पति बन जाते। किसी को दुख होता नहीं, क्योंकि बालक आने वाला है। वो कैसा पुण्य का प्रभाव है? बालक आने वाला है तो यहाँ सभी लोग सुखी बन जाते हैं, और उसी पर पुण्यशाली जीव भी जन्म लेते हैं। जन्म के बावजूद भी वो संपन्न बन जाते हैं। एक पुण्यशाली जीव आ जाता है तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है, संपूर्ण जो भी 3 लोक में पड़ जाता है। देव लोग भी आ जाते हैं उतर करके नीचे, और नीचे के लोग भी सभी सुखी बन जाते हैं। उसी प्रकार एक आचार्य मार्ग बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, मत पर चल जाते हैं, इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर।
तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है। डोनगांव में जाकर देखो आप लोग, प्रभाव पड़े कि दिखेगा आपको। केवल डोनगांव वाले नहीं, डोनगांव में तो दिन रात नाच रहे हैं, लेकिन आसपास के सभी लोग भी यहाँ जो भी खींचे चले आ रहे। लेकिन चलो एक बार, कहाँ चलना है? डोनगांव, समोशन लगा हुआ है, देखना है। तो ये संस्कार जो भी आपकी जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए संस्कार महत्वपूर्ण है। गर्भ का संस्कार आगे भी अंत तक रहेगा। कब तक? जन्म के ऊपर रहेगा, दीक्षा के ऊपर रहेगा, और आगे चल करके निर्वाण तक जान तक ये संस्कार मौजूद रहेगा। उसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार धर्म में रहते हुए दान धर्म करते रहो, व्रत नियम पालन करते रहो, भगवान की पूजन करते रहो, भगवान स्मरण करते रहो, साधु संत की जो भी अर्चा करते रहो, उनके आहार दान वगैरह देते रहो। इसके माध्यम से संस्कार आप लोगों को हो जाएगा। आप लोग पुण्य बंद करोगे, उस पुण्य का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अंदर जो भी बच्चा रहता है वो माँ का सभी वातावरण देखता रहता है, सुनता रहता है और अनुभव करता रहता है। भीतर आप खुश है तो बच्चा भी खुश है, और आप रो रहे बच्चा भी रोता नजर आएगा। आप गुस्सा कर रहे, क्रोध कर रहे, लोभ कर रहे, माचर कर रहे, तो बच्चा भी ऐसा जन्मेगा। आप टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, बाहर सिनेमा देख रहे, घूम रहे, तो बच्चे को संस्कार वही होगा, और वही बच्चा जन्म लेने के बाद आप लोगों का वही फल देगा। तो आप लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, आचार्य के पास आते क्या नहीं? सुनता नहीं है। कौन सुनता नहीं? ये हमारा बच्चा सुनता नहीं है। कैसे सुनता नहीं? महाराज क्या बताना, शैतान है। शैतान है? कैसे शैतान होगा वो? यदि आपको पूछा जाए, यदि बच्चा तो नटखट हो सकता, शरारती हो सकता, उद्यमी हो सकता, लेकिन कभी शैतान नहीं हो सकता। इस प्रकार शब्द को उच्चारण नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि संस्कार डालना है। यदि आपको पूछा जाए, ठीक है आपका बच्चा शैतान है, आप बता रहे, फिर बच्चे की माँ कौन है? शैतान का माँ कौन है? आप कैसे बात करते हो? संस्कार कैसे करते हो? संस्कार ऐसा नहीं। इसलिए भी आप खान पीन, रहन सहन, बोल चाल, ये सभी शुद्ध होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। क्योंकि उस बच्चे को संस्कार डालना है, घर में आना है, भूमिका बनना है। ये आज का पहले दिन है, भूमिका बना रहे। महाराज ने बता दिया, अब आचार्य महाराज में कल बता सकते हैं आचार्य महाराज भी कल बता सकते हैं, और आज हम लोग दोनों लोग ही बोल रहे हैं। क्योंकि स्वर्ण पात्र जो भी बाजे नहीं, और कासे करे झंझनाट, और बड़े लोग बोले नहीं, छोटे करे कलकलाट। इस प्रकार हम लोग का काम है, आचार्य महाराज है, आचार्य में शांति लेकर के हम लोग में माइक मिल गया तो जो बोलो, चलो कभी कभार माइक मिलता है तो बोलना प्रारंभ कर दो। लेकिन हमारा बोलना अलग है, लेकिन आचार्य महाराज का बोलना अलग है। आप लोग उनके वचन सुनते रहते हैं, एक एक शब्द जो भी अमृत जैसा लगता है। और आगे और मैं सुन लो, और आचार्य महाराज बोलते रहते हैं, समय हो गया। आप लोग क्या कहते हैं? नहीं महाराज अभी समय नहीं हुआ। और हम लोग कहेंगे तो महाराज बंद करो, अब ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं, क्योंकि हाँ मराठी में जब देखेंगे बाद में कितने भी कहो, मराठी में कहा होता ना, नळी फुंकला सोनारा वारा इकडून तिकडं निघून गेला। इस प्रकार कितने भी उपदेश दे दो, उपदेश देने के बावजूद भी इस कान सुन करके इस कान से छोड़ देते। एरे मजे मागल्या कन्या तक चांगल्या, ये वही बोलते रहते हम लोग। कितने भी कहो, संस्कार के बारे में अब सुन करके एक बार सुन लेते हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, और उसको जो भी जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतार लेते हैं तो आपके ऊपर संस्कार तो होगा, और उसके साथ साथ उस बच्चे के ऊपर भी संस्कार होता है। क्योंकि आप एक माँ जो संस्कार दे सकती गर्भ में, वो कोई व्यक्ति भी दे नहीं सकता। माँ के संस्कार ही उस संस्कार रहता है उस बच्चे के ऊपर। संस्कार महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो भी संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा, अभी महाराज ने कहा नर से निरंजन कैसे बनाया जाता, नर से परमेश्वर कैसे बनाया जाता, भगवान कैसे बनाया जाता, ये 5 दिनों में देखोगे आप लोग। वो संस्कार क्रिया देखोगे आप, क्या देखोगे? गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक, निर्वाण कल्याणिक, ये सब कल्याणिक का ये सब संस्कार है। संस्कार के माध्यम से ही
ये सब घटित होते हैं। ये संस्कार नहीं है, नहीं घटित होंगे। अभी आप तीर्थंकर बन नहीं रहे, कल्याण नहीं हो पा रहा है, लेकिन संस्कार अच्छी तरह से करो, आपके कम से कम 2 कल्याणिक तो होना है सबका, केवल कल्याणिक और निर्वाण कल्याणिक। तो वह कल्याणिक हो, उसके लिए संस्कार आप लोग भी डालना आवश्यक है, और संस्कार अपना करके आप लोग भी आगे बढ़े और संस्कार के माध्यम से सब लोगों का कल्याण हो। इसी अनुसार बोले महावीर भगवान की। अभी